वो सिर्फ पुरुषार्थ से नहीं होगा। तो मंद जो कर्म होते हैं उसके लिए फिर आपको धर्म कर्म भी करना पड़ेगा, कुछ मंत्र जाप कराना पड़ेगा, वास्तु रेमेडीज करानी पड़ेगी, पूजा पाठ कराना पड़ेगा, तब खुलेगा। अगर जो तीव्र प्रारब्ध है ना, बहुत कस के गांठ बांधी है कर्मों की, तो वो तो उससे भी उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर और हमें अलग अलग टाइप की हीलिंग मोडालिटीज होती है, जैसे करुणा रेखी है, साइकिक हीलिंग है, उसको भी साथ में हमें उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि धर्म ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साथ में ऐसी हीलिंग भी करते हैं, तो साथ में मिलकर हम वो गांठ को थोड़ी हल्की करके छोड़ सकते हैं। और जो अति तीव्र प्रारब्ध है उसको भोगना पड़ता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत भगवत कार्य करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी उनको कैंसर भी होता है या उनको कुछ जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तो होता है हील और एक तो होता है डील, है ना। तो ये जो अति तीव्र प्रारब्ध है उसको हमें डील करना पड़ता है, भोगना पड़ता है, उसमें से छुटकारा नहीं मिल पाता है। हाँ, पर ये है कि अगर हम भगवत भक्ति करते रहते हैं और ये सभी पुरुषार्थ भी करते रहते हैं, धर्म कार्य भी करते रहते हैं, हमें जो भी पूजा पाठ विधि विधान कराना होता है वो भी करते हैं, और साथ में टोटल सरेंडर कर देते हैं भगवान के उसके प्रति, है ना, कि अब तेरा तू ही जाने, आप ही हो जो करोगे। तो फिर भगवान बोलता है अब तूने छोड़ दिया तो मैं संभालता हूँ, और फिर वो हमें एनर्जी दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं कि जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आए हैं, ऑब्स्टेकल आए हैं, जो भी पीड़ाएं हैं या जो भी शारीरिक आदि व्याधि उपाधि से अगर हम त्रस्त है तो उसको सहन करने की शक्ति मिल जाती है। भगवान हमारे साथ खड़े हो जाते हैं कि इसमें से मैं तुझे पार लगाऊंगा। तो सनातन धर्म कर्म को मानता ही है, तो हमें जो भी कर्म करना है वो अवेयरनेस के साथ करना है ना, कि क्योंकि आप अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, और अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो फल है उसका वो भोगने के लिए वापस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल। तो ऐसा है कि ऐसा करना चाहिए कि हमें साक्षी भाव से कर्म करना चाहिए, ताकि हम ये जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त हो जाए।